नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। पाठ सपनों के से दिन, वर्ग 10। संचयन पाठ का दूसरा पाठ है संचयन पुस्तक का। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। ठीक है, यह पाठ पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के उन आनंदमयी दिनों का चित्रण किया है जब वो खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे। तब चोट लगने के बावजूद वह घर जाकर माता पिता और बहनों की डांट खानी पड़ती थी। कुछ क्षण के बाद फिर वही खेल उनके मन को गुदगुदाने लगता था। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दिनों स्कूल के वातावरण बहुत नीरस और भय उत्पन्न करने वाला हुआ करता था। ठीक है, इस दूसरे वीडियो में देखेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो यह वास्तव में कहा गया है कि दो अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति के दिल आपस में जुड़ते हैं तो उसमें आत्मीयता बढ़ती है। तो वहाँ भाषा जैसी बाधा कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है, अर्थात भाषा बाधक नहीं बन पाती है। सपनों के से दिन पाठ के एक जगह लेखक ने लिखा है कि हमारे आधे से अधिक साथियों के घर वाले राजस्थान या हरियाणा के मंडी में व्यापार करने वाले के घर से थे, जो वहाँ व्यापार और दुकानदारी करने आए थे। आर्थिक लाभ के खातिर अन्य जगहों से आए लेखक के अन्य मित्र के परिवार वालों के समय के साथ साथ उसके वहीं पर बस गए और उनकी संस्कृति, भाषा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज आदि सब वहाँ के स्थानीय लोगों की तुलना अलग थे। उन परिवारों के बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते थे लेखक के अन्य स्थानीय लोगों के समझ में नहीं आती थी। उसके कुछ शब्द सुनकर तो लेखक हंसी भी आती थी। इसके बावजूद लेखक ने उनके अनेक लड़कों के साथ अच्छी मित्रता हो गई। वे साथ साथ खूब खेलते, खूब मस्ती करते। खेलते समय अलग अलग भाषी बच्चे एक दूसरे की बातें को खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। इसके बीच भाषा कभी भी दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई। वस्तुतः जहाँ सहृदयता होती है वहाँ बाहरी दीवार टिक नहीं पाती। भाषा या जाति धर्म की दीवार भी इसी तरह की दीवार होती है, या कभी मनुष्य के सद्व्यवहार में बाधा नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगे से क्यों लगते थे? पीटी साहब के शाबाश फौज के तमगे से क्यों लगते थे, स्पष्ट कीजिए। स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करते समय सभी बच्चे नीली पीली झाड़ियाँ हाथ में लेकर ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराते। खाकी वर्दी और स्काउटिंग का अभ्यास करते समय पीटी साहब किसी भी बच्चे की जरा सी चूक की सावधानी नहीं करते। ये स्कूल के मैदान के पंक्तिबद्ध खड़े लड़कों में से कोई भी टेढ़ा पंक्ति हट कर खड़ा नजर आता तो उसे तुरंत टोकते और सजा भी देते। अनुशासनबद्ध पंक्ति में पोशाक सहित खड़े बच्चे को जब कोई गलती नहीं करते तो पीटी साहब खुश हो जाते और बच्चों को शाबाशी देते। अत्यधिक कठोर अनुशासन प्रिय पीटी साहब द्वारा बच्चे को शाबाशी देना अधिक उत्साहित और संचार से भर देता था। उन्हें लगता था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, अन्यथा पीटी साहब का शाबाशी उन्हें प्राप्त नहीं होता। कठोर अनुशासन का पालन करते हुए बच्चे अत्यंत कम प्रशंसा करने वाले पीटी साहब के शाबाशी बच्चों के पदक, तमगा, मेडल जैसे यह प्रसंग दर्शाता है कि बच्चों को शाबाशी पाने की कितनी व्यग्रता होती है और किसी शाबाशी उन्हें
नई उमंग ऊर्जा से भर देती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियाँ, पुस्तकें, किताबें गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। नई श्रेणी में जाने का उत्साह रोचक होता है। बच्चे अगले कक्षा में प्रवेश का इंतजार करते हैं। इनका कारण नई कॉपियाँ, किताब की प्राप्ति भी होती है। बच्चे नई पुस्तक, कॉपियाँ लेकर खुश हो जाते हैं। नई किताबों में उन्हें नवीन ताजगी का एहसास होता है। लेखक के परिवार आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण कई पुस्तकें को खरीदना संभव नहीं था। लेखक को नई श्रेणी में जाने पर नई कॉपियाँ के साथ पुराने पुस्तकें ही मिलती, जिससे लेखक का बाल मन पुराने पुस्तकों का विशेष गंध से उदास हो जाता।